हर इंसान को हनुमान चालीसा आना चाहिए। हनुमान चालीसा जिसको आता है ना, तो समझो उसके लिए कोई डर भय नहीं, कोई कुछ नहीं। नहीं, वही है, उसी मोबाइल का थोड़ा वो कर दिए, मतलब कवर हट गया। तो हनुमान चालीसा किस किस को नहीं आता है? सबको आता है? नहीं आता है, सीख लेना होगा। क्या कहते हैं हनुमान जी, क्या कहते हैं? महावीर जब नाम सुनावे, महावीर का नाम जब चलता रहता है ना, तो सब भूत पिशाच भागता रहता है। 900 रोग हरे सब पीरा, सारा पीरा हर लेते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा। कितना जुग है? जुग कितना होता है? 4 जुग होता है। कौन कौन से बोलो? 4 युग होता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। सतयुग बोलो, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। हम लोग किस इसमें है? कलयुग में है। कलयुग, कलयुग किसके ऊपर आता है? किसको लगता है कलयुग, पता है? कलयुग में ही सतयुग है, लेकिन हम लोग नहीं समझते हैं। कलयुग में हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए। करते हो? नहीं तो हनुमान चालीसा मने मने पढ़ते रहो, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। जुआ नहीं खेलना चाहिए, समझे? जुआ माने कोई ऐसा कुछ दाव पेच नहीं लगाना चाहिए, ये भी समझो कलयुग का बास है। इसके बाद कलयुग में अगर आप जुआ नहीं खेलते हैं, दूसरी बात है कि मदपान नहीं करना चाहिए। मदपान मतलब क्या होता है? शराब नहीं पीनी चाहिए। अगर शराब पीते हैं तो भी कलयुग का असर रहता है। इसके बाद ईमानदारी की कमाई, जो मेहनत की कमाई हो वही खाना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और जीव हत्या भी नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई पशु पक्षी को मार करके खाता है ना, ये भी पाप है। और दूसरे की माँ बहन को गलत दृष्टि से, निगाह से नहीं देखनी चाहिए, समझ गए? ये भी ज़रूरी है। तो ये सब अगर आप में गुण है तो समझिए कलयुग आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये सब गुण थोड़ी मतलब कहीं से मिलता है, ये तो कहीं सिखाते भी नहीं हैं। आप अगर सीखा रखे हुए हैं, सीखा का मतलब क्या होता है? टीकी। पहले हिंदू परंपरा में ये टीकी सब रखते थे, ये टीकी सब रखते थे। महिला और लड़की तो मान लीजिए पूरी बाल रखती है, उसकी शोभा वही है, ठीक है। और हम पुरुष का, लड़का का क्या मतलब है कि सब अपना सीखा रखेंगे। ये जो है ना मिडिल पॉइंट पे होता है, कुछ इसका कारण है क्यों रखा जाता है। यहाँ पे तुम ध्यान करोगे ना तो कुछ ना कुछ ऐसा फ़ायदा होता है। इसलिए कम से कम अपनी सीखा को रखो। ये हिंदू की पहचान है। किसकी पहचान है? हिंदू की। हर चीज़ का पहचान होता है ना। जैसे फौज का पहचान है यूनिफॉर्म, और उसका मतलब जो है सब कुछ है। एक टीचर का भी पहचान होता है, उसी तरह से हिंदू का भी पहचान है, और ये रखना चाहिए, समझे कि नहीं? गलत संगत नहीं। और पढ़ाई क्या है? अपना हाथ में है, जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे। पढ़ो मन लगा करके, डेली बुद्धि थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ। जितना हम कह देते हैं उतना कम से कम करके आओ, समझा कि नहीं? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ छूट जाए, लेकिन पढ़ाई नहीं छूटे। निहार का पढ़ो। हिंदू परंपरा में है किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, समझिए कि नहीं? किसी का भी जूठा नहीं खाना चाहिए। सबका अपना अपना परंपरा होता है।
डेली स्नान करो सुबह में, करते हो? सुबह प्रणाम करते हो कि नहीं? अरे भगवान इतने बड़े क्यों हो गए राम, पता है? वो सुबह उठते थे तो अपने माता पिता गुरु और धरती माता को प्रणाम करते थे। ये धरती जो हमारी है ना, वो माँ है। कौन है? धरती माँ है। माँ का भी माँ, सबका माँ, धरती माँ। तो धरती माँ को पहले प्रणाम कीजिए, फिर अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, गुरु को प्रणाम कीजिए, जितने भी देव है उस सबको प्रणाम आप कीजिए। लेकिन सुबह में आपको सामने जो है उस सबको प्रणाम कीजिए, ठीक है? तो इस आधार पे कीजिए काम। और पढ़ाई अपने मुट्ठी में है, कम से कम इतने महंगा बुक लिए हो तो कम से कम रीड राइट करते रहो। और बोल के लिखो ना, लाउड बोल के लिखो, बोल के लिखो।